बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 अप्रैल 2022 बरोज़ सोमवार 10 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल से मुतल्लिक तमाम खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अहम अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुफ्त पार्किंग, मस्जिद हरम में 2500 CCTV कैमरे। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रमज़ान में मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों से उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों की सहूलत के लिए फ़राहम की जाने वाली पार्किंग की कोई फ़ीस नहीं है। पार्किंग की सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है, ताहम तवक्कल नहीं आयत वरना एप्लीकेशन पर उम्रा परमिट का हसूल लाजमी है। परमिट के बगैर कोई शख्स एहराम में मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकता। सबक न्यूज़ ने इदारा ट्रैफिक की जानब से जारी हदायत की रोशनी में बताया कि वो लोग जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से उम्रा की गर्ज से मक्का मुकर्रमा आते हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी की पार्किंग लॉट्स मखसूस किए हैं, उनका सबूत बारकोड की सूरत में उनके पास मौजूद है, उन्हें गाड़ी के साथ जाने की इजाज़त है। ताहम वो लोग जिनके पास पार्किंग बुकिंग का सबूत नहीं, उनके लिए शहर के दाखिली रास्तों पर मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है, जहाँ वो अपनी गाड़ी पार करके शटल बस सर्विस के जरिए मस्जिद हरम जा सकते हैं। दूसरी जानब उमरा सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह कर्नल तारिक ने कहा कि मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में हजूम के कंट्रोल करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सरबराह उमरा सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि मस्जिद हरम और बैरूनी सहनों में 2500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि उमरा ज़ायरीन के लिए 3 पैगाम हैं। कोई भी शख्स जो उमरा की नीयत से मक्का आना चाहता हो, उसके लिए लाजमी है कि वो उमरा परमिट हासिल करे। मस्जिद हरम में मौजूदगी के वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार ज़ायरीन की खिदमत के लिए मुकर्रर हैं, उनके साथ ताउन किया जाए। अकाउंट होल्डर्स को धोखे से बचाने के लिए कौन से नए इकदाम किए गए हैं? सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के हवाले से आपने खबर सुनी होगी। होल्डर्स जो अकाउंट होल्डर्स हैं सऊदी अरब में, उनको धोखेबाजों से बचाने के लिए कई इकदाम किए गए हैं, उसकी तशरीह की गई है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक सामा ने बैंकिंग सेक्टर के इस्तेहकाम और बैंकों पर अकाउंट होल्डर्स के एतमाद को मजबूत करने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। सामा ने बयान में कहा कि हालिया दिनों के दौरान अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ जालसाजों की सरगर्मियों को सामने रखते हुए मजीद हिफाजती इकदाम किए गए हैं। धोखेबाज लोग सोशल मीडिया पर अकाउंट होल्डर्स को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे हथियाने की कोशिश करते रहते हैं। सामा का कहना है कि धोखेबाज अनासर चर्ब ज़ुबानी से फ़ायदा उठाते हुए अकाउंट होल्डर से रब्ता करते हैं, उन्हें तासुर देते हैं कि उनका ताल्लुक फ़लाँ सरकारी या अहम प्राइवेट इदारे से है। वो एतमाद हासिल करके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, फिर अकाउंट हैक करके रकम ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं। सामा ने बताया कि जो नई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, उनमें से एक ये है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। दूसरा कदम ये उठाया गया है कि वो लोग जो कि पैसे भेजते हैं, उनकी लिमिट मैक्सिमम एक दिन की 60,000 कर दी गई है। इससे ज़्यादा रकम एक दिन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ताहम बैंक से रिक्वेस्ट करके इससे ज़्यादा की रकम ट्रांसफ़र करने की सहूलत तलब की जा सकती है। सामान्य अकाउंट होल्डर्स को हदायत की है कि वह धोखेबाजों के जाल में ना फंसें। बैंक अकाउंट और पर्सनल मालूमात खुफिया, खुसूसन खुफिया नंबर किसी भी हालत में किसी भी शख्स को मत बताएं। ऑनलाइन शॉप से सिगरेट की खरीदारी। सऊदी महकमा कस्टम के मुताबिक गैर मुल्की ऑनलाइन शॉप से खरीदी जाने वाली सिगरेट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार उसका तयन किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर एक सारिफ की जानब से पूछा गया कि गैर मुल्की ऑनलाइन शॉप से सिगरेट खरीद सकते हैं, कितनी लिमिट है। महकमा कस्टम के मुताबिक कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की बैरून मुल्क किसी ऑनलाइन शॉप से सिगरेट खरीद कर उसे सऊदी अरब में इम्पोर्ट कर सकता है। महकमे ने कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 सिगरेट बगैर कस्टम ड्यूटी के दरामद करने का मजाज है, इससे ज़्यादा मिकदार पर ड्यूटी अदा करना होगी। महकमे ने वाज़ेह किया कि ऑनलाइन शॉप से ज़्यादा 1000 सिगरेट दरामद किए जा सकते हैं। इस तादाद पर दरामद करने वाले को मुकर्रर ड्यूटी पे करना होगी। महकमे ने कहा कि 1000 सिगरेट से ज़्यादा मिकदार दरामद करने की इजाज़त नहीं। ताहम इम्पोर्ट करने वाले को ये इख्तियार हासिल है कि 1000 से ज़्यादा तादाद को वो 1 माह के अंदर दोबारा बरामद कर सकता है या ऑनलाइन शॉप्स को वापस भेज सकता है। सऊदी ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से जद्दा में एक्सप्रेस बस मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया।
एक्सप्रेस बस सर्विस की बदौलत शहरियों को जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने में अब बहुत आसानी होगी। आजल न्यूज़ के मुताबिक 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं साबको बस सर्विस के ताउन से, जिसमें पहला बलद में साबको स्टैंड से होगा, जबकि पहला स्टेशन जो है वो फ्लेमिंगो मॉल जो है अजीज़िया में है, दूसरा अलुंदरस मॉल के करीब और तीसरा स्टेशन बगदादिया 7 का मुकर्रर किया गया है। एक्सप्रेस बस सर्विस के जरिए एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से नॉर्थ टर्मिनल जाने के लिए भी मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे, एक्सप्रेस बस सर्विस एयरपोर्ट के लिए पहली मरतबा चलाई जा रही है, जिससे मुसाफिरों को सहूलत होगी। बस का किराया 15 रियाल फी सवारी रखा गया है। ये 24 घंटे अवेलेबल होगी सर्विस और बस में ज़्यादा से ज़्यादा 33 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। बस के टिकट खरीदने के लिए आप साबको के एप्लीकेशन के ज़रिए भी खरीद सकते हैं, जबकि एयरपोर्ट पर भी इसके काउंटर कायम हैं। ब्यूटी पार्लर्स में कैमरे लगाना जुर्म, कई सज़ाएं मुकर्रर। वज़ारत बल्दियाती और आबादकारी ने कहा है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर CCTV कैमरे लगाना काबिल सज़ा अमल है। पार्लर्स के अंदर कैमरे नस्ब करना खिलाफ कानून है। सऊदी कानून ने इस पर सज़ा मुकर्रर कर रखी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात के मुताबिक ब्यूटी पार्लर्स में CCTV कैमरों की तनसीब पर सज़ाओं का नफाज शुरू हो चुका है। इसकी खिलाफवर्जी पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना है। CCTV कैमरों की तनसीब पर मज़ीद सज़ाएँ भी दी जाएंगी। 2 हफ्ते तक ब्यूटी पार्लर को सील भी किया जाएगा। तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफील ने खरूज नहाई लगा दिया, कैंसिल कैसे होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की ज़िम्मेदारी होती है। वज़ारत की जानिब से आजल और अजीर के मामलात को बेहतर जो रखने के लिए कवानीन बनाए गए हैं, जिस पर अमल करना फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी होती है। मुकर्रर कवानीन के तहत कारकुनों को नई मुलाज़मत शुरू करने से पहले तजर्बाती मुद्दत से गुजरना पड़ता है, जिसका मकसद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। तजर्बाती मुद्दत 2 मरहलों पर मुश्तमिल होती है। शुरू के 90 दिन मुकर्रर किए जाते हैं, ताहम इसमें मज़ीद 90 दिन का इजाफा हो सकता है। ताहम इससे ज़्यादा तजर्बाती मुद्दत के तहत कारकुन को नहीं रखा जा सकता। तजर्बाती मुद्दत के ख़त्म होने से पहले लाजमी है कि उसके साथ बाकायदा जॉब का एग्रीमेंट किया जाए। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफील ने फाइनल एग्जिट लगा दिया, उसे कैंसिल कैसे किया जाए। जवादात का कहना था, इमिग्रेशन कानून में की जाने वाली तब्दीलियों के मुताबिक कारकुन की तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा बनने से पहले अबशर या मुकीम अकाउंट से लगाया गया कारकुन का फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल नहीं हो सकता। कारकुन की तजर्बाती मुद्दत के दौरान लगाए जाने वाले फाइनल एग्जिट पर लाजमी तौर पर सफ़र किया जाएगा। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत होता था, उसके कानून के तहत आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। वज़ारत के कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले कारकुनों के लिए तजर्बाती जो मुद्दत है वो 90 दिन या 3 माह मुकर्रर है, ताहम इसमें 3 माह का इजाफा हो सकता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान दोनों का फ़ायदा होता है। अगर को आपको काम पसंद नहीं आता तो आप 3 माह की मुद्दत में वापस जा सकते हैं, और अगर कफील को या आपकी कंपनी को काम पसंद नहीं आता तो वो आपको जो है आपका एग्रीमेंट कैंसिल करके आपको वापस भेज सकते हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, घरेलू मुलाजिम का इकामा है। गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से मास्क ना लगाने पर जुर्माना आया था। इकामा की मुद्दत अभी बाकी है। कफालत तब्दील कराने के लिए मौजूदा जुर्माना पे करना ज़रूरी है या उसके बगैर कफालत हो जाएगी। जवादात का कहना था कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों की इकामा की तजदीद या कफालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि जवादात के मरकज़ी सिस्टम में कारकुन पर किसी किस्म का जुर्माना ना हो। खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में ना तो इकामा तजदीद होगा, ना छुट्टी, ना फाइनल एग्जिट लगेगा। वाज़ेह रहे कि जवादात के कानून के मुताबिक कारकुनों के रहायशी मामलात की अंजामदही के लिए लाजमी है कि किसी किस्म का जुर्माना ना हो। रमज़ान की आमद पर अहले मक्का के रस्म व रवाज क्या थे। सऊदी अरब में रमज़ान की आमद पर जो है हर साल अहले मक्का मादी की यादें ताज़ा करते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अहले मक्का मगरिब की अज़ान से पहले इफ्तार की खरीदारी और फिर इशा और तरावी के बाद कपड़ों की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करने से मुतल्लिक यादें ताज़ा करते हैं। सऊदी शहरी अहमद हलबी ने रमज़ान से मुतल्लिक अपनी याद ताज़ा करते हुए कहा कि माजी में रमज़ान का ऐलान तोप के गोले से किया जाता था, उसका अलग ही मज़ा था। अहमद हलबी का मज़ीद कहना था कि तोप जबल अल मदाफ़ा की चोटी पर नस्ब होती थी। रमज़ान का पहला रोज़ा मिलकर इफ्तार किया जाता था। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक आज का रियाल का रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 48 रुपये 58 पैसे, STC पे दे रहा है 48 रुपये 55 पैसे, तहवील अल्राजी दे रहा है 48 रुपये और 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 88 पैसे और टेली मनी 48 रुपये 18 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये
82 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 80 पैसे, STC पे 19 रुपये 80 पैसे, तहवीला राजी 20 रुपये 12 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 88 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 92 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक 23 टका 20 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 14 पैसा, तहवीला राजी 22 टका 75 पैसा और टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 23 टका 22 पैसा, मनीग्राम 23 टका 16 पैसा दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।